नमस्ते नमस्ते दोस्तों, आजकल ड्रामा आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा क्योंकि हर इंसान ड्रामेबाज हो गया है। और मैंने तो बचपन से ही ड्रामा शुरू कर दिया था। हाँ भाई, बचपन में मेरी माँ जब मुझे नहला धुला कर तेल ओल लगाकर आंगन में चारपाई पर लिटा देती थी, मैं अपना ड्रामा शुरू कर देता था और खूब ड्रामा कर करके रोता था। और मेरी माँ झट से आकर मुझे उठा लेती थी और मैं तुरंत चुप हो जाता था। कभी कभी मेरी माँ जब मुझे नहीं उठा पाती थी, मान लो खाना वाना बनाती रहती थी, तो मेरे बाप पर भड़क जाती थी। उठा नहीं सकते 2 मिनट बच्चे को, खाना बना रही हूं मैं। अच्छा, मेरे माँ या बाप के सिवा मुझे और कोई भी उठाता था, मैं तुरंत ड्रामा शुरू कर देता था। अच्छा, मेरे माँ या बाप के सिवा मुझे जब कोई और उठाता था ना, तो उस वक्त मेरी आंख से जितने आंसू निकलते थे उसका फिर मैं अपने हिसाब से बदला लेता था। उस आंसू के 10 गुना मैं उसके ऊपर सूसू कर देता था। अच्छा, ये सब जो मैं ड्रामा करता था, ये सब मैं अपनी माँ से ही सीखा था। क्योंकि मेरी दादी जब कहीं जाने लगती थी भजन या कीर्तन में, तो बोलती थी बेटा चलेगी? तो मेरी माँ बोलती थी नहीं माँ जी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं कसम से बता रहा हूं, ये वही बहुएं होती हैं भैया, जो पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर सास ननद की चुगली करती हैं। तब इनकी कमर और पीठ में कोई दर्द नहीं होता। दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है या तो वो अपनी नानी के घर जाता है तब, या तो उसका जन्मदिन आता है तब। इसी तरह से मेरा भी एक बार जन्मदिन आया, तो मेरे माँ और पिताजी मुझे बाजार लिवा के गए। तो वहां एक पानी पूरी वाला दिखा, तो पिताजी बोले कैसे दिए भाई? तो बोला 10 के 4। तो मेरी माँ बोल रही है, हैं? 10 के 4? सोने का पानी डाल के पिला रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक होटल में चले गए, वहां तो और महंगी थी। पिताजी बोले भाई साहब पानी पूरी कैसे है? 100 के 4। मेरी माँ बोल रही है, हाँ? तू डाके मार, इससे कुछ नहीं होगा तेरा। अच्छा, महंगा देखकर मेरी माँ को मेरी सेहत का भी ख्याल आ गया। बोली चलो 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 बेटा यहां से, खट्टा खिलाकर बच्चे की सेहत थोड़ी नहीं खराब करना। अच्छा, जब ड्रामेबाजी की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं, हम ड्रामेबाजी में अंग्रेजों से भी आगे होते हैं। अंग्रेज का बच्चा नीचे जमीन पर गिर जाए, उसके माँ या बाप आएंगे, बोलेंगे वाओ व्हाट हैपेंड? नथिंग, यू फाइन। 1 सेकंड में बच्चा उठ जाएगा, कहेगा आई एम ओके। और हमारे यहाँ एकदम उल्टा है। एक बार मैं ऐसे खेलते खेलते गिर गया, मेरी माँ अंदर से आ रही है, आटे वाला हाथ लेके ऐसे पकड़ रही है, सर तब से बोल रही हूं तुझे कि एक जगह बैठ जा बैठ जा, ये ले ये ले ये ले, और पीट देती थी। अच्छा, मार खाने के बाद भी मैं ड्रामा करता था। जितने मुक्के पड़ते थे
उतना मैं चिल्लाता था। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हड्डी टूट गई। और कहीं मारते मारते मेरी माँ की एक आध चूड़ी गलती से टूट जाती थी ना, फिर तो समझ लो आफत आ जाती थी भैया। बाल पकड़कर ले घसा घस, ले घसा घस। अच्छा, मैं तो दवा खाने में भी बहुत ड्रामा करता था। कभी तबीयत खराब होने पे मेरी माँ जब दवा खिलाती थी तो मैं पूरा ड्रामा करता था, खाता ही नहीं था। तो मेरी माँ बोलती थी खा, खा रहा ही नहीं खा रहा है। अच्छा, फिर मेरी माँ जबरदस्ती मेरा मुंह खोल के गोली मुंह में डालकर ऊपर से एक बाल्टी पानी डाल देती थी। मैं तो था ही ड्रामेबाज, एक बाल्टी पानी पी जाता था, लेकिन गोली मुंह के अंदर ऐसे गोल गोल घुमाते रहता था। अच्छा, इसी तरह 4-5 गोली खराब करने के बाद पानी के साथ तो नहीं, लेकिन मुक्के के साथ जरूर खा लेता था। जब 4-5 मुक्के पड़ जाते थे ना, खा खा जल्दी खा, मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, झट से खा जाता था। अच्छा, ड्रामेबाजी में ये जो काम वाली बाई होती है, ये भी किसी से कम नहीं होती। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हों, इनको आप बोल दो कि आज मेहमान आ रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी आ जाना। इनको उसी दिन ड्रामा करना रहता है। कहेंगी मैडम जी आज मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, इतना सुनते ही मैडम का मुंह ऐसे हो जाता है जैसे वेंटिलेटर पर किसी ने ऑक्सीजन निकाल दी हो। अगर मैडम पूछ ले क्यों नहीं आ पाओगी, क्या हो गया है तुझे? मेरा ससुर चला गया है। इनका पता नहीं कौन सा ससुर होता है, हर साल जाता है। अच्छा, कुछ लड़के बड़े चालाक होते हैं, लड़की का हाथ पकड़ने के लिए ये ज्योतिषी बन जाते हैं। आता इनको कुछ भी नहीं, और कहेंगे मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। लड़कियों को भी बड़ा शौक होता है अपना भविष्य दिखाने का। वो आएगी, बताइए ना क्या लिखा है मेरे भविष्य में। पूछना इनको शादी का ही है, लेकिन ड्रामा करके देखिए बाबा जी मैं पास हो जाऊंगी कि नहीं। वो भी पूरा ड्रामेबाज, कहेगा अरे वाह टॉप करोगी टॉप, किसी अमीर घर में शादी होने वाली है आपकी, बहुत बड़े बड़े बंगले में रहेंगी आप। कई तो लालची होती हैं। बाबा जी जरा जूम करके दिखाना बंगला किस साइड है। बाबा कहेगा ये बंगला मुंबई के साइड होगा। लड़की बोलेगी अच्छा, तो बाबा जी दिल्ली वाले लड़के को छोड़ दूं फिर। ये भिखारी भी पूरा ड्रामेबाज होते हैं। ऐसे बच्चा लेके आएंगे, आदमी तरस खा के 10-20 रुपए दे देता है, लेकिन अगले दिन जब वही भिखारी फिर आता है और बच्चा बदला हुआ देखकर वो आदमी भड़क जाता है, तो भी भिखारी शर्मिंदा नहीं होगा। कहेगा तू भी तो कल दूसरी वाली के साथ था, मैंने कुछ बोला? अच्छा, कई बार मैं अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए खूब ड्रामा करता हूं। जैसे किसी शादी वादी में जाता हूं, अगर वहां मुझे ज्यादा लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, तो मैं इधर उधर देखता हूं, कोई मैसेज नहीं आया, फिर भी जेब से ऐसे मोबाइल निकालूंगा, कोई मैसेज नहीं आया है, इधर देखूंगा उधर देखूंगा और ऐसे ऐसे देखता रहूंगा, कोई मैसेज नहीं आया है। फिर इधर देखूंगा फिर उधर देखूंगा, फिर ऐसे कान में लगाऊंगा धीरे से
और ऐसे ऐसे धीरे से बाहर निकल जाऊंगा। जब बाहर निकलता हूं तब सांस लेता हूं। अच्छा, हमारे गांव में आज भी ये जो फूफा ताऊ मामा होते हैं, सबसे ज्यादा ड्रामे तो इनके होते हैं। आप अगर इनको थोड़ा सा भी झुककर प्रणाम करो, ये तुरंत भड़क जाते हैं। कमीने, लौंडे लपाड़े, आजकल इनको तमीज नहीं है, इनसे झुका ही नहीं जाता। रात को किसी शादी में यही फूफा ताऊ मामा जब 2 पैक लगा लेते हैं ना, तो ये जो झुकने पे भड़क रहे होते हैं ना, पूरा एकदम नागिन डांस करते हैं। फूफा मुझे कंबल मंगा दे वो बेदर्दी। अच्छा, मेरी शादी के लिए जब रिश्ते वाले आ रहे थे ना, तो मेरे घर वाले मेरे घर को एकदम चमका दिए। अच्छा, घर के साथ साथ मेरे दादा और दादी को भी एकदम चमका दिए। एकदम दाढ़ी ओढ़ी बनाकर, बाल और डाई करके, चश्मा उस्मा लगाकर एकदम शक्ति कपूर बना दिए। अच्छा, ये जो दादा परदादा होते थे, इनको कोई मतलब नहीं रहता था किसका रिश्ता हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। ये तो बस सूंघ कर आइडिया लगा लेते थे कि आज पूरी बन रही है। दादाजी बोलते थे, क्यों भाई, कचौड़ियां बन रही हैं आज। फिर माँ बोलती थी, अरे बाबूजी, अपने छोरे के लिए छोरी वाले आ रहे हैं। उनको सुनाई तो देता नहीं था, छोरी को कचौरी सुन लेते थे। ठीक है, ले आना, दही डाल के ले आना। अच्छा, शादी से पहले मेरी बीवी के बड़े नखरे होते थे, मुझसे बड़ा डिमांड करती थी। आज मैं बाजार जा रही हूं, मोटरसाइकिल लेके आ जाना। मैं भी मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाता था अपने पिताजी की। उधर मेरे पिताजी ऑटो में बैठकर आ रहे हैं। यार। अच्छा, किसी की नई नई शादी होती है ना, जीजे के बड़े ड्रामे होते हैं। पहला दामाद होता है ना, उसकी इतनी अकड़ होती है, जेब से हाथ नहीं निकालेगा। पैरी पड़ता हूं बाबूजी, सालियां आएंगी, वो भी बहुत ड्रामेबाज होती हैं। जीजू जीजू जीजू, 5 महीने बाद आए हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कट्टी कट्टी कट्टी। मम्मी को बुलाकर लाती हूं, अंदर जाएंगे, कहेंगे आया है वो शराबी, जाओ जाकर मिल लो, क्रिस का गाना सुना रहा है, जाकर सुन लो। अच्छा, सालियां जबरदस्ती खिलाती भी हैं। जीजू जीजू, रसगुल्ला तो खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, आपके लिए स्पेशल बनाया है। जबकि मंगाया उसे छोटाई हलवाई के यहां से होता है। अच्छा, परेशानी तो तब होती है जब उस साली की शादी हो जाती है और ये जीजा हो जाता है पुराना। फिर इसको नए वाले जीजा के लिए बाइक से बाजार जाकर जलेबियां और समोसे लाना पड़ता है। अच्छा, जयमाल स्टेज पर भी खूब ड्रामा होता है। यूं कहिए पूरी नौटंकी होती है। स्पेशल लड़के के वो दोस्त जो कभी पीते नहीं हैं, लेकिन जोश जोश में उस दिन पी लेते हैं। भाई की शादी है, इतने गंदे लगते हैं, मन करता है मुक्का मार दूं। जूता चुराई की रस्म में सालियों का ड्रामा देख लो। खुद 1500 का लहंगा पहनेंगी और जूता चुराई का 50,000 मांगेंगी। मेरी शादी में सालियों ने 2,000 मांगे, मैं घोड़ी ही वापस कर ली।
मैं बोला जाओ शादी ही नहीं करना। मेरी शादी में तो बड़ा ड्रामा हुआ, सालियों ने भी पी रखी थी, बड़ा सा लहंगा पहनकर, सिंदूर इधर बह रहा है, लिपस्टिक इधर दांत में घुस रही है। जीजा जी वो इतनी नशे में थी कि मेरे जूते के बजाय घोड़ी की नाल ही उतार ली। अच्छा, इसमें उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं था। दरअसल वो घोड़ी मुझसे ज्यादा सजी हुई थी। उनको आइडिया ही नहीं लगा कि असली दूल्हा कौन है। और भैया सबसे ज्यादा ड्रामा तो बीवियों का होता है। अगर अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बीवी की मां की आंख बनवा दो। उसके बाद आप अपनी और अपने पूरे घर वालों की आंख खराब कर लो, एकदम अंधे और बहरे बन जाओ। वो कुछ भी तोड़े, कुछ भी फोड़े, कुछ भी कहे, आंख बंद करके चुपचाप सहते रहो। अगर आंख खोले तो समझ लेना सुहाग रात का सत्यानाश हो जाएगा। दोस्तों, एक समय मैं बहुत परेशान हुआ करता था क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। आज मेरे पास काम है, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा काम है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, तो इसी तरह से आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर जो लोग भी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, एकदम फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।